अपने घर के समस्त पितरों को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं केवल एक ही दिन में। आप 14 को भी ये जो विधियां मैं आपको बताने जा रहा हूं तो 14 वाले दिन भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई कुंवारा पितर है या फिर समस्त पितरों के लिए आप अमावस वाले दिन इन उपायों को अगर करेंगे तो आपके घर परिवार में से पितर बाधा दूर होगी, सुख शांति होगी और धन धन्य की वृद्धि होगी। और यह जो विधियां, यह जो उपाय हैं आप खुद ही कर सकते हैं। आप खुद ही अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं, अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के बाद उनसे मन चाहे वरदान की आप प्राप्ति कर सकते हैं इन विधियों के द्वारा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसका जो संपूर्ण फल देश है आपको कैसे प्राप्त हो सकता है चैत्र की अमावस और 14 वाले दिन, तो इसकी संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति करने के लिए आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो चैत्र की अमावस आने वाली है और अमावस के एक दिन पहले होती है 14। तो इस दिन जो आपके घर के पितर हैं, जो पूर्वज हैं, उनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं सरल विधि के द्वारा, तो इस वीडियो में मैं आपको वह संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के घर में पितृ दोष हो तो उनके घर में जो भी धन धन्य की कोई वृद्धि होती है तो वह वृद्धि नहीं होती और उनके घर में धन का विनाश होता रहता है और घर में बीमारियों का आलम बना रहता है। और जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं, अगर आपके घर में पितृ बाधा है, पितृ दोष है, तो जो भी आप बाहर से धन कमा कर लाते हैं तो वह भी बीमारियों में और कोर्ट कचहरी के चक्करों में लगा रहता है। और इसके अलावा छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला क्लेश का वातावरण बन जाता है। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर ही घर में झगड़े होने उत्पन्न हो जाते हैं, जिनके घर में भी ये पितृ बाधा, ये पितृ दोष होता है। और इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में पितृ दोष है तो रात्रि को सोते समय आपको सांपों के, सर्पों के आपको सपने आएंगे, आपको रात्रि को पानी के सपने आएंगे, पानी में डूबने के आपको सपने आएंगे। और इसके अलावा लेडीज के शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं ब्लू कलर के, नीले कलर के निशान पड़ने लगते हैं, जिनके घर में भी पितृ बाधा, पितृ दोष है। तो अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पितरों के लिए बहुत ही शुभ दिन है चैत्र की अमावस। इस दिन आपके समस्त पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हैं बड़ी ही सरल विधि के द्वारा। और इसके लिए आपने कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना, ना ही आपने इसके लिए किसी को पैसे देने हैं। आप खुद ही अपने समस्त पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं इस विधि के द्वारा, जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके घर में भी पितृ बाधा है, पितृ दोष है, तो आप इन उपायों को कर देखें तो आपके घर में धन धन्य की वृद्धि होगी, सुख शांति होगी और कला क्लेश का निवारण होगा। अगर श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ आप इन उपायों को करेंगे। अगर आपके घर परिवार में कोई कुंवारा पितर है, कोई कुंवारा पितर है अगर आपके घर परिवार में,
तब आप 14 वाले दिन इन्हीं उपायों को करें जो मैं आपको ये अमावस वाले उपाय बताऊंगा। तो एक दिन पहले, क्योंकि जो कुंवारा होता है उसका जो दिन होता है 14 वाले दिन आप इस उपाय को करें, वरना अमावस वाले दिन आपके जितने भी पितर हैं, ज्ञात हैं अज्ञात हैं, जिनके आप नाम जानते हैं आप उनको भी प्रसन्न कर सकते हैं, और जिनका आप नाम भी नहीं जानते अज्ञात हैं तो उनको भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो जो आपके पितर हैं, चाहे वह व्याहुता हैं या फिर वह कुमारे हैं, और कुछ घरों में कुछ लोगों के खेतों में पितरों के स्थान भी बनाए हुए होते हैं, तो उनको भी आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो संपूर्ण विधि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो डाली हुई है आप उसको भी देख पाएँ, और जो नित्य ही हम नई अपडेट लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। तो आप अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो अमावस वाले दिन आप निहार मुंह खाली पेट जब आप सुबह सुबह जागें तो साफ वस्त्र पहनने के बाद आपने पहले कुछ भी नहीं खाना, आपने निहार मुंह पहले अपने पितरों को प्रसन्न करना है। जो आपके घर परिवार में कोई वडेरे हों, दादा दादी हों या माता पिता हों, अगर उनके हाथ से आप ये तर्पण वगैरह करवाएंगे, ये पुण्य दान करवाएंगे, तब आपके पितर हैं पूर्ण रूप से आपके ऊपर जल्दी से प्रसन्न होंगे। अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे तो साफ वस्त्र पहनने के बाद सबसे पहले आपने अपने पितरों का ध्यान धरते हुए आपने क्या करना है, आपने पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। आपने पीपल के पौधे के, पीपल के पेड़ के नीचे आपने जाना है। आपने किसी बर्तन में थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, उसमें आप शुद्ध जल डाल लें, और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। दूध कोई भी हो, गाय का हो या भैंस का हो, कोई भी आप कच्चा दूध इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद एक चुटकी सफ़ेद तिलों की आपने इसमें डाल देनी है, और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मिठान, आप मिश्री भी डाल सकते हैं और चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं, और एक देसी घी का दिया, एक आटे का दिया आपने लेकर जाना है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इसको पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाएं। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, आप 3 परिक्रमा कर लें उस पीपल के पेड़ की इर्द गिर्द, उसके घूमना है आपने। 3 परिक्रमा करने के बाद जो वह दिया है उस दिए को तो आपने वहाँ पर रोशन कर देना है, जागृत कर देना है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए, और 3 परिक्रमा आपने करते रहना है। और जो वह आप जल लेकर गए हैं जिसमें आपने सफ़ेद तिल डाले हैं और जिसमें आपने कच्चा दूध डाला है, गंगा जल डाला है, मिठान डाली है, तो उसको आपने उसमें डालते रहना है। 3 परिक्रमा आपने करते रहना है, और आप अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए आप उनसे बेनती करें कि हे पितृदेव, हम आपका ये तर्पण करने जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहें, हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि हो और सुख शांति हो। ये जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई कुंवारा आपका पितर है तब आप यही उपाय 14 वाले दिन करें, या फिर अमावस वाले दिन आप सुबह सुबह इस उपाय को आप कर सकते हैं, जो ये विधि मैंने आपको बताई है। और उसके बाद जो भी आप अपने घर में भोजन बनाएं अपने पितरों के निमित्त, तो सबसे पहले जो भी वह भोजन है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा भोजन कौओं को आपने डालना है, काऊ को आपने डालना है।
कौओं को आपने घर की छत के ऊपर इस भोजन को आप डाल सकते हैं। अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए पहले वहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध जल डाल दें नीचे, और उसके बाद ये जो भोजन है एक पत्तल आपने अपने घर की छत के ऊपर रख देना है, समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए कि आप ये भोजन ग्रहण करें और हमारे ऊपर पूर्ण रूप से आप प्रसन्न रहें। और एक पत्तल, ऐसे ही एक पत्तल एक भोजन की आपने और तैयार करनी है। इसको आपने गौ माता को डाल देना है अपने समस्त पितरों का ध्यान धरते हुए। तो इससे जो भी आपके पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। और उसके बाद जो भी आपके घर के पितर हैं उनके नाम का भोजन निकालने के बाद आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को भी उनके नाम का भोजन खिला सकते हैं। ब्राह्मण देव को घर में बुलाने के बाद और उनको आप उनके नाम के वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, कुछ भी दान दक्षिणा आप उनको दे सकते हैं। इससे भी आपके जो पितर हैं वह प्रसन्न रहेंगे आपके ऊपर पूरे वर्ष। अगर चैत्र की अमावस या चौदस को आप ये पुण्य दान करेंगे अपने पितरों के निमित्त। और इसके अलावा ये जो भोजन की पत्तल है, आप जिस भी धर्म को आप मानते हैं आप गुरुद्वारा साहब में भी इसको जाकर देकर आ सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ किसी मंदिर में भी आप जाकर देकर आ सकते हैं ये जो पत्तल है। या गरीबों में भी आप अपने पितरों के नाम का भोजन अर्पण कर सकते हैं, तब भी आपके जो पूर्वज हैं जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। चौदस वाले दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई कुंवारा है, या अमावस वाले दिन आप इन विधियों की पालना करें। और इसके अलावा कई साधकों के घरों में पितरों के नाम के स्थान बने हुए होते हैं, खेतों में भी स्थान बना लेते हैं और कुछ घरों में भी अपने स्थान बना लेते हैं। तो चौदस वाले दिन और अमावस वाले दिन जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपके घर में कोई कुंवारा है तब आप चौदस वाले दिन ये पूजा करें, वरना अमावस वाले दिन तो आप कच्ची लस्सी ले जाएं। जो भी वह स्थान बना हुआ होता है, जो भी वह मटी होती है, तो उसको अच्छी तरह से स्नान करवाने के बाद वहाँ पर आप देसी घी का दिया आप रोशन करें, और यही जो पत्तल है जो भोग प्रसाद है वहाँ पर जाकर आप अर्पण कर कर आ सकते हैं। इससे भी जो आपके पूर्व जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और इसी दिन अमावस या चौदस वाले दिन आप जहाँ पर कहीं पर अमावस भरती हो तो वहाँ पर आप स्नान वगैरह करने जा सकते हैं किसी भी तीर्थ के ऊपर। तो इससे भी जो आपके पितर और जो पूर्वज हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे और आपके घर में सुख शांति होगी। तो जो ये सभी विधियां मैंने आपको बताई है, तो इनकी पालना करने के बाद आप खुद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो इससे आपके जो पूर्व जो पितर हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और रात्रि के समय जब अमावस की रात हो जाए, रात्रि का जब समय हो जाए, तो आप अपने समस्त पितरों का नाम लेकर आप अपने पूरे घर में आप गंगा जल का छींटा दे सकते हैं और कच्चे दूध में पानी डालकर आप उसका छींटा दे सकते हैं। इससे भी आपके पितर पूर्वज प्रसन्न रहेंगे। और किसी अंगियारी के ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालकर उसकी आप धूनी दे सकते हैं, या फिर जो साधक हमारे द्वारा धूनी को प्राप्त कर सकते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, आप उस धूनी को भी दे सकते हैं चौदस और अमावस वाले दिन। अगर आप ये जो छोटी छोटी विधियां मैंने आपको बताई है, अगर आप इन विधियों की पालना करेंगे तो आपके ऊपर आपके जो पितर पूर्वज हैं पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और इसके अलावा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप हमारे द्वारा हवन सामग्री धूनी घर बैठे मंगवा सकते हैं, घर का आप कीलन करवा सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी कोई बुरी बाधा होगी तो उसका निवारण हो जाता है और आपके घर में सुख शांति होती है। और आप हमारे द्वारा बाबा भैरवनाथ का
माता काली का, माता मसानी का आप हमारे द्वारा रक्षा सूत्र ताबीज आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ माता मोहिनी, माता श्यामकुर मोहिनी के वशीकरण करने वाले धागे ताबीज आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी दुख दरिद्रता का घर में से पूर्ण रूप से निवारण हो जाता है, जो भी इस किट का प्रयोग अपने घर में करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।